नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महादेव बैटिंग ऐप का संचालक सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो गया है। सौरभ चंद्राकर को इंटरपोल ने दुबई से गिरफ्तार किया। दुर्ग रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। अब डिटेन करने के बाद भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी से कई अहम राज भी खुल सकते हैं, कुछ और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। लंबे वक्त से ट्रेस की जा रही थी लोकेशन सौरभ चंद्राकर की, जिसके बाद आज गिरफ्तारी हुई। सौरभ चंद्राकर की दुबई से गिरफ्तारी हुई है। भारत लाने की जो कवायद है वो तेज हो जाएगी। दुबई से गिरफ्तार किया गया है। आज सौरभ चंद्राकर को अब खुल सकते हैं काले धंधे के कई खुफिया राज। दुर्ग रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। अब सौरभ चंद्राकर को भारत लाने की तैयारी की जा रही है। तो महादेव सट्टा ऐप का सरगना सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हुआ, जिसको लंबे वक्त से कोशिश की जा रही थी गिरफ्तार करने की। ईडी के अनुरोध पर जारी इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के तहत यह कार्रवाई की गई है। दुबई से गिरफ्तारी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की संयुक्त कार्रवाई हुई है। यूएई के अधिकारियों ने भारत सरकार और सीबीआई को सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देने की खबर की है। गिरफ्तारी के बाद खबर के बाद से प्रत्यर्पण प्रक्रिया जो है वो तेज हो जाएगी और जल्द से जल्द भारत लाने की कोशिश सौरभ चंद्राकर को की जाएगी। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार ने अगस्त में महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इस केस में अब तक कुल 70 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इनकी जांच अब सीबीआई कर रही है। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप का जो नेटवर्क था बहुत तेजी से फैला। इसे मुख्य रूप से भिलाई का सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने विदेश से संचालित किया था। ये पूरा काम दुबई से होता था। ऐप में सट्टा लगाया जाता था। इस महादेव सट्टा ऐप से कई बड़ी हस्तियां भी जुड़ी, कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी इससे जुड़े। सौरभ चंद्राकर को अब इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जो किंगपिन महादेव सट्टा ऐप का जिसको कहा जाता है। दुर्ग रेंज के आईजी ने इसकी पुष्टि भी की है। डिटेन के बाद अब भारत लाने की प्रक्रिया सौरभ चंद्राकर को तेज की जाएगी। तो महादेव सट्टा ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुबई से गिरफ्तारी हुई है। विदेश में गिरफ्तार होने के बाद अब सौरभ चंद्राकर को भारत लाने की तैयारियां की जा रही हैं। संयुक्त कार्रवाई ये हुई है। प्रवर्तन निदेशालय, विदेश मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय की। नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, लंबे वक्त से कोशिश की जा रही थी सौरभ चंद्राकर पर शिकंजा कसने की और अब कामयाबी मिली, दुबई से उसकी गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, जैसा कि ऑफिशियल्स ने हमें बताया है, विश्वसनीय सूत्रों ने हमें बताया है पुलिस के कि बड़े अधिकारी ने बताया कि यूएई की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है सौरभ चंद्राकर को, और अब प्रत्यार्पण की कार्रवाई जो है वो केंद्रीय एजेंसियों द्वारा शुरू की जा चुकी है और जल्द ही उसको लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो कब तक होगा, कब तक ले आ पाएंगे, इसको लेकर कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बात की पुष्टि उन्होंने जरूर की कि सौरभ चंद्राकर की यूएई पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। जी, तो अब जल्द से जल्द भारत लाने की कोशिश सौरभ चंद्राकर को की जा रही है। ऐसे में क्या माना जाए आगे आने वाले वक्त में इस काले धंधे के कई और खुफिया राज सामने आ सकते हैं और कुछ और बड़े बड़े नाम भी अब सामने आ सकते हैं, क्योंकि पूछताछ में अहम खुलासे होना संभव है। बिल्कुल, देखिए, सौरभ चंद्राकर वो व्यक्ति है जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है इस पूरे महादेव सट्टा ऑनलाइन ऐप का और मुख्य संचालक भी है। तो ऐसे में अगर उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो जो भी अभी तक बात कवायद चल रही थी कि कौन किसकी किसकी संलिप्तता है, तार कितने बड़े हैं, कितने बड़े लोगों के साथ जुड़े हैं, उसमें किसकी भूमिका है, इसमें कई सारे बड़े नेताओं के नाम आ रहे थे, कई सारे बड़े पुलिस अधिकारियों के नाम आ रहे थे, कई सारे बिजनेसमैन जो कि बड़े बड़े कारोबार से जुड़े हैं उनके भी नाम आ रहे थे। ऐसे में सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद जो उससे पूछताछ में चीजें निकल कर आएंगे, उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि जितने भी नाम अब तक चर्चाओं में थे, क्या उनकी कितनी संलिप्तता थी
और संलिप्तता थी तो किस तरह की थी, क्या उनकी भूमिका सिर्फ उसके संचालन में उनको सहयोग करना था या फिर उस पूरे नेटवर्क को संचालित करने में मेन भूमिका भी उनकी थी। ये सारी चीजें जो है वो सौरभ चंद्राकर जब भी भारत पुलिस उससे बात पूछताछ करेगी और उसके बाद जो सवालों के जवाब आएंगे उसमें स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये कहना अपने आप में ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा कि सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी कर ली गई है, क्योंकि सौरभ चंद्राकर को लेकर ये चर्चाएं चल रही थी कि अब वो कई सारे देशों की नागरिकता ले चुका है, भारत की नागरिकता छोड़ चुका है। ऐसे में उसकी गिरफ्तारी मुश्किल हो सकती है, उसका प्रत्यार्पण मुश्किल हो सकता है। कई सारे उसके नियम कायदों के हवाले भी दिए जा रहे थे कि उसको पकड़ना मुश्किल है। इतना बड़ा एम्पायर अवैध तरीके से खड़ा कर लिया है, इतने पैसे जुटा लिया है कि वो किसी भी हद तक कहीं पर भी उसका उपयोग कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है। तो इन सब चर्चाओं के बीच अगर ये खबर आ रही है कि सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी हो गई है, यूएई पुलिस ने की है, तो स्वाभाविक सी बात है अब यूएई पुलिस और यूएई और देश और जो हमारा भारत देश के बीच में प्रत्यार्पण को लेकर जो भी समझौते हैं, जो भी नियम है, उसके तहत आगे की कार्रवाई जो भी होगी उस पर ध्यान रखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर एक बड़ी सफलता के तौर पर है कि एक जो इतना बड़ा अवैध कारोबार ऑनलाइन सट्टा का चल रहा था उस पर एक बड़ी कामयाबी है कि उसके मुख्य संचालक जिस सौरभ चंद्राकर जो अपनी शादी में 300 करोड़ रुपए खर्च कर देता है, जो 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक आइलैंड खरीद लेता है, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है। नीलेश, अभी तक इस मामले में कुल लगभग कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, क्योंकि कई बड़े नाम भी सामने आए थे, कुछ और जो अहम लोग सौरभ चंद्राकर के नीचे थे उनको भी शिकंजे में लिया गया था। कुल कितनी गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है इस मामले में? देखिए, जो टॉप 10 इस पूरे महादेव ऑनलाइन सट्टा के मामले में जो टॉप 10 नाम थे उनमें से सौरभ चंद्राकर पहले नंबर पर था। इसके बाद एक रवि उप्पल है। रवि उप्पल को लेकर भी ईडी ने कोर्ट में ये चीज बताई थी कि वहां पर जो है यूएई पुलिस उसको गिरफ्तार कर चुकी है, ये पहले की बात है। इसके अलावा निखिल चंद्राकर का एक नाम था और नितेश करके एक व्यक्ति थे, उनका नाम है। ऐसे करके टॉप 5-6 जो है उनकी गिरफ्तारियां अलग अलग समय पर की जा चुकी है। अभी टॉप 1 जो है टॉप लीडर उसकी भी गिरफ्तारी की बात आ रही है। इसके अलावा जो छोटे छोटे लोग थे जो कि अलग अलग जगह पे बुक लेकर चला रहे थे, जो ऑनलाइन इनका बुक पैनल था वो लेकर चला रहे थे, ऐसी गिरफ्तारियां छत्तीसगढ़ में ही अकेले 200 से ज्यादा हो चुकी हैं। तो ये हालांकि ये जो नाम है ये छोटे नाम थे, लेकिन जो बड़े नाम है टॉप 5 टॉप 10 के, उसमें से 5 से 6 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक अलग अलग स्तरों पर की जा चुकी है, जिसमें सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल जो टॉप में फर्स्ट और दूसरे नंबर पर थे उनकी भी गिरफ्तारी की बात यूएई पुलिस ने कर ली है, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी नीलेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।